चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स का मैच होने वाला है बरसापारा स्टेडियम पे। यानी कि ये आईपीएल 2026 का तीसरा मैच होगा और इस मैच प्रीव्यू के वीडियो में हम देखेंगे कि क्या है राजस्थान का प्लेइंग 11, क्या हो सकता है चेन्नई का प्लेइंग 11, क्या हो सकता है, किस तरीके से आपको कॉन्टेस्ट बना करके चलना है, चाहे वो स्मॉल लीग का हो या फिर ग्रैंड लीग का हो। सब कुछ इस छोटी सी वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, शुरू से लेकर के एंड तक बस वीडियो को ध्यान से देख लेना है, जिससे आपको पूरा क्लैरिटी रहे कि टीम आपको बना करके कैसे चलना है। देखो, इस वीडियो में हम समझेंगे क्या, उसके बारे में ब्रीफली आपको बताऊं तो सबसे पहले दोनों टीम का कंपेयर करके चलेंगे प्लेइंग 11 के अकॉर्डिंग। दो टीम न्यूज बहुत बड़ा है जिसको समझ करके चलना है। डेवॉल्ट ब्रेविस नहीं खेलने वाले हैं और महेंद्र सिंह धोनी नहीं होंगे, जिसका रील भी मैं इंस्टाग्राम पे आप सबको बना करके दिया था, बखूबी आप सबको पता है। तो अभी फिलहाल क्या देखेंगे, डेवॉल्ट ब्रेविस के ना होने की वजह से चेन्नई चार कौन से ओवरसीज प्लेयर के साथ खेलने वाली है, जिसके बाद आपको अपनी टीम में किसको लेकर के चलना है। तो दोनों टीम का परफेक्ट प्रोबेबल प्लेइंग 12 या प्लेइंग 11 कह लो कौन होगा, जिसके कंपैरिजन के हिसाब से हम देखेंगे कि कौन सी टीम मजबूत है, कौन सी टीम वीक है। उसके बाद दोनों टीम के बैट्समैन का अलग कंपेयर करेंगे, बॉलर का अलग करेंगे। उसके बाद मेरे भाई 4 से 5 प्लेयर को जिसको आपको सीधा सीधा छोड़कर चलना है, वो सारी बातें हम आपको बताएंगे, जिससे आप एक यूनिक टीम बना करके चल सकते हो। टीम न्यूज मैंने जैसा बताया आपको, डेवॉल्ट ब्रेविस नहीं होंगे। जब मैं वीडियो आ रहा था कवर करने, उससे तुरंत पहले का न्यूज है और ये महेंद्र सिंह धोनी नहीं रहने वाले हैं। लेकिन ये पिच जो बहुत इंटरेस्टिंग है, ये पिच जो है ना बरसापारा का स्टेडियम, यहां पर दो वेन्यू है गुवाहाटी के अंदर। एक तो नेहरू स्टेडियम है और एक बरसापारा का स्टेडियम है, एसीए के अंडर में ये आता है। यहां पर बहुत मैचेस नहीं हुए हैं। इंटरनेशनल मैच में अगर उठा करके देखोगे तो 4-5 मैच ही हुए हैं। आईपीएल के मैच को उठा करके देखोगे तो 6-7-8 मैच हुए। हर साल मात्र 1-2 मैच होता है। लेकिन ये ग्राउंड बहुत इंटरेस्टिंग है और इस पिच पर बहुत बड़े बड़े प्लेयर के फ्लॉप होने के चांसेस आपको दिख जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में भी जो प्रेडिक्शन मेरा रहने वाला है मैच को लेकर के या फिर मैच के एनालिसिस के बाद जो मैं बताने वाला हूं आपको, वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ध्यान से इस पिच को समझने की जरूरत है और आज तीसरा मैच है, इसमें सबसे ज्यादा टाइम आपको पिच पर देकर के चलना है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पिच ही उस तरीके का है। टोटल मैच 5 हुए हैं। एवरेज स्कोर यहां पर देखोगे मेरे भाई तो लगभग 175 का है। लेकिन इससे आपको आइडिया नहीं लगेगा। आइडिया आपको कहां लगेगा, डेटा रीड करने से। ओवरऑल बुलेट पॉइंट के अंदर मैं अगर आपको बताऊं तो नेचर क्या है सरफेस का, फ्लैट है, हार्ड पिच होता है, आइडियल फॉर स्ट्रोक प्ले, यानी कि जहां पर हिटिंग बहुत बढ़िया होता है। और ये बात मैं बार बार बता चुका हूं, जब भी फ्लैट ट्रैक की बात होगी, हिटिंग जहां पर अच्छा खासा हो सकता है, वहां पर जनरली फास्ट बॉलर को मूवमेंट रहेगा। ये बात मैंने आखिरी मैच में भी आप सबको बताया था मुंबई वाले ग्राउंड पर, वही पिच रिपोर्ट भी आया था। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देकर के चलना। और जब भी ऐसा होगा कि शुरू में फास्ट बॉलर को सपोर्ट रहेगा, वैसे पिच पर आपको ओपनिंग प्लेयर जो लगभग लगभग स्ट्रगल करते हैं मूवमेंट के सामने, वो फ्लॉप होते दिख सकते हैं। तो ये बात इस मैच में भी आप ध्यान देकर के चलना। ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये आपको अभी डेटा समझ में आ जाएगा। स्पिनर्स की बात करें तो यूजुअली यहां पर स्पिनर्स गेम में रहते हैं, उनको मदद रहता है फास्ट बॉलर के साथ में भी, खास करके सेकेंड इनिंग के अंदर। पिछला 2 मैच हुआ उसमें स्पिनर का उतना बड़ा रोल नहीं था, लेकिन इस मैच में स्पिनर का रोल रहेगा। कैसे, वो हम आपको डेटा रीड करके बताएंगे। देखेंगे अगर आप इंटरनेशनल मैचेस को, तो यहां पर जो मैचेस हुए इंटरनेशनल, उसमें 2-3 मैच का एग्जांपल देता हूं। सबसे पहले मेरे भाई, वैसे तो ये सारे मैचेस हो रखे हैं, ध्यान से देखिए, ये इतने सारे मैचेस हैं। कौन कौन है, ऑस्ट्रेलिया ने मैच खेला, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, सबने खेल रखा है। यहां पर देखोगे तो लास्ट का 3 मैच अगर आप उठा करके देखोगे, 2026 में भी, 23 में भी और 22 में भी, ये 3 के 3 मैच जो है ना, अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर मेरे भाई 2 मैच चेजिंग करते हुए टीम ने जीता है। इसमें से इंडिया न्यूजीलैंड का मैच अगर आप उठा करके देखोगे तो न्यूजीलैंड ने 153 बनाया था, इंडिया चेज कर गया था। लेकिन इस मैच में ध्यान से समझिए कि कौन कौन परफॉर्म किया था। डिवॉन कॉनवे, टीम सिफर्ट, रविंद्र, रचिन रविंद्रा, ये सब के सब फ्लॉप हो गए थे टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हुए। ठीक है, बिश्नोई ने 2 विकेट निकाले थे, स्पिन डिपार्टमेंट से आता है। बुमराह ने 3 विकेट लिए थे, क्योंकि यहां पर शुरू में बहुत हेल्प मिल जाता है। सैमसन डक पे आउट हो गया था एज एन ओपनर, और उसके बाद सूर्य कुमार यादव, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ने तीनों ने हाफ सेंचुरी बनाया था। तो पॉइंट यह है कि टॉप ऑर्डर एक टीम का बिल्कुल क्लैप्स हो रहा है, स्पिनर गेम में आ जा रहे हैं। दूसरा मैच भी देखोगे, इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाला, 222 ऑस्ट्रेलिया बनाई थी, इंडिया बनाई थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया चेस कर लिया उस मैच को, जिसमें गायकवाड़ 123 रन बनाया और गायकवाड़ इस मैच में खेलने भी वाले हैं। सवाल यह रहेगा कि गायकवाड़ 1 डाउन खेलेंगे या ओपनिंग मेंशन होंगे, क्योंकि डेवॉल्ट ब्रेविस अब नहीं है। लेकिन गायकवाड़ से इंटरव्यू में जब पूछा गया था तो गायकवाड़ का कहना था कि मैं और संजू सैमसन, गायकवाड़ और संजू सैमसन चेन्नई के लिए ओपन करेंगे। लेकिन अब सिनेरियो अलग है, तो हो सकता है गायकवाड़ 1 डाउन भी खेलने आए। गायकवाड़ को ये पिच पसंद भी, 123 बना करके आ रहे हैं, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी है ये इस पिच के। मैक्सवेल ने सेंचुरी बनाया था, बिश्नोई अगेन 2 विकेट लिया था। पिच से स्पिनर को सपोर्ट रहता है जनरली, हर मैच में देखोगे यहां पर विकेट मिलता है। जायसवाल ने यहां पर 6 रन बना करके अपनी पारी समाप्त कर ली थी। जायसवाल पे ध्यान देना, जायसवाल को यह पिच रास नहीं आता है। जायसवाल आखिरी बार 2000 मेरे ख्याल से 23 में यहां पर रन बनाया था, उसके बाद कभी परफॉर्म ही नहीं कर पाया।
देखोगे तो आपको समझ में आएगा। यहां भी जायसवाल 6 रन बना करके आउट है। ये मैच इंडिया साउथ अफ्रीका जो होता है ना मेरे भाई 2022 वाला, इसमें 237 रन बनते हैं। दक्षिण अफ्रीका चेज नहीं कर पाती है, लेकिन इस मैच में केशव महाराज ने 2 विकेट निकाले। स्पिनर गेम में रहते और विकेट ले लेते हैं। ये इंटरनेशनल मैच बताने का मेरा मकसद यही था कि रन बनते हैं यहां पर, टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो सकता है कभी भी, क्योंकि आपको मैं दिखा रहा हूं बड़े बड़े प्लेयर्स, जिसमें आपको देख लो ना, कॉनवे चेन्नई के लिए खेला करते थे, टीम सेफर्ट, रचिन रविंद्र, सब क्वालिटी प्लेयर है, लेकिन आउट हो जाते हैं। शुरू में फास्ट बॉलर को सपोर्ट रहता है, लेकिन ये इससे भी इंटरेस्टिंग डेटा हमें आईपीएल का देखने को मिलेगा इस पिच पर। इतने सारे मैचेस इस पिच पर हो रखे हैं, ध्यान से देखो। 25 के अंदर 2 मैच हुआ है, 24 के अंदर 1 मैच हुआ है, 2 मैच हालांकि हुआ था, दूसरा मैच जो था ना वो बारिश की वजह से कैंसिल हो गया था। 23 के अंदर 2 मैच हो रखा है मेरे भाई, सॉरी 3 मैच। 22 के अंदर 4 मैच हो रखा है। ये सभी जितने मैचेस है 9-10 मैचेस, इन सबको मैं आपको एक्सरे करके देता हूं, ध्यान से समझिए, और इसी से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको किसको ड्रॉप करना है और किसको लेकर के जाना अपनी टीम के अंदर। सबसे पहले 2025 वाले मैच की बात करते हैं। इस मैच के अंदर प्लेयर ऑफ द मैच क्विंटन डिकॉक बना था, जिसने स्कोर किए थे 97। कितना मेरे भाई ध्यान से समझिए, 97 स्कोर किया था क्विंटन डिकॉक ने। राजस्थान केकेआर का मैच था, 151 राजस्थान बनाती है, केकेआर 153 चेस कर लिया। यहां पर ध्यान से अगर देखोगे तो 17 ओवर के अंदर। लेकिन इस मैच में ध्यान देने वाली बात यह है कि जायसवाल मात्र 29 रन अगेन यहां पर बना पाया था। सैमसन फ्लॉप हो गया था, रेयान पराग भी फ्लॉप हो गए थे, 25 रन मात्र बना पाए थे। ध्रुव जुरेल 33 रन की पारी खेली थी। ये सारे प्लेयर खेलने वाले इस मैच में, ध्यान से समझना। वरुण चक्रवर्ती, मोइन अली मिलकर के 2-2 विकेट लिया था। अगेन स्पिनर यहां पर विकेट ले रहा है, टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो रहा है। देखो जायसवाल 29 बना है, सैमसन फ्लॉप होकर के जा रहा है, ये बात ध्यान देकर के चलिएगा। दूसरा मैच 25 का जो होता है राजस्थान 182, चेन्नई चेज नहीं कर पाती है। सेम मैच राजस्थान और चेन्नई का जो होने वाला है फिलहाल आज, ठीक है। इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच कौन था? नीतीश राणा। वही नीतीश राणा जिसको उस मैच में सिलेक्शन उनका 20% से भी कम है, मुझे एग्जैक्टली याद है 20% से कम था, और कैप्टेंसी सिलेक्शन परसेंटेज मुझे लगता है 0.8% था, 0.8%। वो खिलाड़ी इस मैच का प्लेयर ऑफ द मैच यानी कि कैप्टन बनता है। इस मैच में भी नूर अहमद 2 विकेट लेता है, अगेन स्पिनर विकेट लेके जा रहा है। रविंद्रा जो है क्या कहते हैं उसको, डक पे आउट हो जाते हैं। रचिन रविंद्रा टॉप ऑर्डर में खेलते हुए, त्रिपाठी 23 रन की पारी खेलते हैं, गायकवाड़ 63 बनाते हैं, अगेन एक मैच में 123 इंटरनेशनल मैच में, और यहां आईपीएल में 63। हसरंगा 4 विकेट लेता है स्पिनर। तो स्पिनर गेम में रह रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, टॉप ऑर्डर कोलैप्स होता दिख रहा है हमें, ठीक है। जायसवाल हर मैच में बहुत बढ़िया करते दिख नहीं रहे, केवल और केवल अभी हम जब आएंगे एक मैच में परफॉर्म किया था, उसके अलावा अक्सर मैच में फ्लॉप है वो। 24 का मैच अगर उठा करके देखोगे, यहां पर भी जायसवाल 4 रन बना करके आउट, कैडमोर 18 रन यानी कि ओपनर अगेन फ्लॉप। रेयान पराग 48 बनाते हैं, सैमसन 18 रन बना करके अगेन आउट। प्रभ सिमरन पंजाब की टीम से दोनों ही ओपनर फ्लॉप हो जाते हैं। चहल 2 विकेट लेते हैं, यानी कि स्पिनर फिर से विकेट ले लिया, चहर 2 विकेट, राहुल चहर। 2024 का दूसरा मैच बारिश की वजह से कोलैप्स क्या कहते हैं उसको, कैंसिल हो गया था। यहां तक हमको यही समझ में आ रहा है मेरे भाई, टॉप ऑर्डर में कोलैप्स देखने को हमें मिल रहा है, तो आप एक ओपनर पर रिस्क लेकर के चल सकते हो, ये चीज हम बता रहे हैं। अब हम लेंगे किस पे? सैमसन ओपनिंग करने वाले, तो क्या सैमसन पर रिस्क ले सकते हैं? अगर सैमसन के साथ में अगर मान के चलो चेन्नई की टीम से कौन ओपन कर सकते हैं, और दूसरा गायकवाड़ ओपन करेंगे तो क्या उन पे ले सकते हैं रिस्क, या आयुष मात्रे ओपन करेंगे तो क्या उन पे ले सकते हैं रिस्क, ये बताएंगे। उसी तरीके से राजस्थान की टीम में हमारे पास वैभव सूर्यवंशी का ऑप्शन है, क्या उन पे रिस्क लिया जा सकता है? ठीक है, तो जायसवाल है जो अगर लगातार इस पिच पर फ्लॉप होते हैं, किस पर रिस्क लेंगे ये हम बताएंगे अभी आगे आपको। 2 मैच 23 का भी एग्जांपल देख लेते हैं, जिससे आपको और क्लैरिटी रहेगा। इतना डिटेल्स में इसलिए बता रहे हैं सो दैट यू कैन टेक योर ओन डिसीजन, जिससे काफी ज्यादा हेल्प आपको मिल जाएगा, ठीक है। राजस्थान रॉयल, यहां पर देखो पंजाब का मैच था, पंजाब 197 रन नहीं बना पाती है, कौन? राजस्थान की टीम चेज नहीं कर पाती है। नेथन एलिस को 4 विकेट मिलते हैं इस मैच में, और वो बनता है प्लेयर ऑफ द मैच, यानी कि फास्ट बॉलर। जिस तरीके से अभी शुरू में भी बताया कि बुमराह 3 विकेट लिया था, नेथन एलिस 4 विकेट लेकर के जा रहे हैं इस पिच पर। आज भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट फास्ट बॉलर है, जिसमें आपको संदीप शर्मा, जोफ्रा आर्चर राजस्थान की टीम से दिख जाएंगे। अगर आप चेन्नई की टीम में देखोगे तो हमारे पास खलील अहमद का ऑप्शन आ जाता है, तो किसको हम लेंगे? ठीक है, फास्ट बॉलर में क्या किसी के पास पोटेंशियल है जो 2-3 विकेट लेकर के जा सकते हैं? स्पिनर में भी है हमारे पास ऑप्शन, स्पिनर को भी देखेंगे जो 2 विकेट लेंगे, लेकिन कब लेंगे ये भी बताएंगे आपको। तो ये एक ऑप्शन हो जाता है। इसमें भी देखो जायसवाल फ्लॉप हो जाते हैं 11 रन बना करके, बटलर भी फ्लॉप हो जाता है। पंजाब का दोनों ओपनर यहां पर हाफ सेंचुरी लेकिन बनाता है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद यहां पर 23 का एक और मैच है दिल्ली के साथ में, जिस मैच में अगेन दिल्ली जो है ना वो चेस नहीं कर पाती है। यहां देखोगे जायसवाल इस मैच के बाद कभी परफॉर्म नहीं कर पाया, और इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच था, 60 रन बनाया था। उसके बाद बटलर ने भी रन बनाए थे, पृथ्वी शॉ डक पे आउट हो जाते हैं, डेविड वार्नर लेकिन 68 बनाया था। अगेन यहां चहल और अश्विन दोनों मिलकर के 5 विकेट लिया था। तो स्पिनर हमेशा यहां पर गेम में रहते हैं। कुल मिला के बात यह है, जायसवाल का उतना ज्यादा रिकॉर्ड नहीं है अच्छा इस पिच पर, एक मैच में परफॉर्म किया था लेकिन उसके बाद ठीक ठाक नहीं है। सैमसन का भी अगर आप देखोगे तो डिसेंट सा ये स्कोर लगाते हैं, यही चीज हम मान करके चलेंगे। तो ओवरऑल हमें तीन टेक अवेज लेकर के जाना है। एक तो टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो सकता है यहां पर, ठीक है, रिस्क रहेगा, जिसके वजह से फास्ट बॉलर को जो है ना पेस अटैक को आप अपनी टीम में
वाइस कैप्टन ट्राई करके चल सकते हो अगर आप टॉप ऑर्डर कोलैप्स करके चल रहे हो सामने वाली टीम से। दूसरा टेकअवेज जो लेकर के चलना है, स्पिन टू विन गेम रहता है। स्पिनर जिस टीम का मजबूत होगा यहां पर उनको विकेट मिलेंगे, तो स्पिनर को अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे, खास करके चेस करते हुए। सेकंड इनिंग के अंदर जरूर हम अपनी टीम में लेकर के जाएंगे, रन ठीक ठाक बनते हैं, ये बात ध्यान देकर के चलिएगा। इतना हम करके चलेंगे। बाकी मेरी जो फाइनल टीम होगी वो टेलीग्राम पे मैं दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में ज्वाइन कर लेना। अब ये जो पिच हमने देखा, पिच के अकॉर्डिंग दोनों टीम का लाइनअप समझते हैं कि क्या लाइनअप हो सकता है, और वो समझते हैं फिर आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगा कि आज इस मैच में होने क्या वाला है। ध्यान से समझिए, यहां पर राजस्थान के पास कौन है, जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ठीक है, ये आपको ओपन करते दिखाई देने वाले हैं ये दोनों। उसके बाद मेरे पास ध्रुव जुरेल का ऑप्शन आ जाता है, रेयान पराग हो जाते हैं, शिमरॉन हिटमायर हो जाते हैं, रविंद्र जडेजा आ जाएंगे जो कि यहां चेन्नई के लिए खेला करते थे, डेनोवन फेरेरा हो जाएंगे, बहुत कमाल का नाम है, ये याद रखना, मैं स्टार लगा रहा हूं। जोफ्रा आर्चर हो जाएंगे, बिश्नोई खेलेंगे, संदीप शर्मा, तुषार देशपांडे या नांद्रे बर्गर। इंपैक्ट में जो आ सकता है, एक तो शुभम दुबे का नाम हमने मेंशन किया है, ठीक है, यश पुंजा हो जाते हैं, और उसके बाद एडम मिलने। ये कुछ मैंने प्रेफरेंस दिया है प्लेयर्स को जो खेलते दिखने वाले इस मैच में। अब इसमें से 4 ओवरसीज रहेंगे, बाकी इंडियन प्लेयर्स होने वाले हैं। यहां चेन्नई की टीम में देखोगे तो संजू सैमसन और आयुष मात्रे अब मैं मान करके चल रहा हूं कि ओपनिंग करने चाहिए। इससे पहले ऑफिशियल बयान है कैप्टन का कि हम करेंगे संजू सैमसन के साथ यानी कि गायकवाड़, लेकिन यहां चूंकि नीचे जो है ना डेवॉल्ड ब्रेविस नहीं होने वाले हैं, तो अगर डेवॉल्ड ब्रेविस नहीं है मेरे भाई, यहां से डेवॉल्ड ब्रेविस खत्म है, देखो ये खत्म है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ अगर ओपनिंग कर जाते हैं तो उसके बाद आयुष मात्रे बचते हैं और शिवम दुबे, लेकिन आयुष मात्रे भी एक्सपीरियंस की कमी के साथ आ रहे हैं, शिवम दुबे का एक्सपीरियंस बचता है, और उसके बाद सीधा सीधा बैटिंग इनका कमजोर हो जाएगा, मिडिल ऑर्डर में परफॉर्म करने के लिए कोई रहेगा ही नहीं। अगर पावर प्ले अच्छा नहीं गया चेन्नई का तो खत्म, वहीं पर मैच हो जाएगा। इसीलिए मुझे लगता है कि आयुष मात्रे और सैमसन को ओपन करना चाहिए। 1 डाउन आएंगे ऋतुराज गायकवाड़, फिर आ जाएंगे मेरे भाई यहां पर ऊपर सरफराज खान को भेजना चाहिए, 5 पे शिवम दुबे को रखना चाहिए मिडिल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर कार्तिक शर्मा, ये नाम याद रखना, ये काफी बड़ा ट्रम्प हो सकता है। चेन्नई की टीम में काफी यूथ दिखेंगे इस बार, और बैटिंग से काफी ज्यादा अच्छा करते दिख सकते हैं। मुझे लगता है कि 2 यूथ तो इस मैच में चमकने वाला, आयुष मात्रे, कार्तिक शर्मा, ये बात भी ध्यान देना। प्रशांत वीर का भी नाम मैंने मेंशन करा, प्रशांत वीर के भी खेलने के चांसेस रहेंगे बहुत हाई, क्योंकि डेवॉल्ड ब्रेविस है नहीं। अब अकील हुसैन हो जाएंगे, मैट हेनरी, नूर अहमद, दोनों को हमने रखा है क्योंकि स्पिनर वाला पिच है, जिसके वजह से फिर यहां बात आती है खलील भी खेलेंगे, ओवरटन भी रहेंगे क्योंकि डेवॉल्ड ब्रेविस नहीं है, और फिर मेरे भाई अगर इनको यूज करना रहा तो अंशुल कंबोज की तरफ देखेंगे। इसी में से कुछ प्लेयर नहीं रहेंगे, कुछ रहेंगे, इस तरीके से कुछ होता दिखेगा। अब यहां पर डेथ वगैरह के अंदर राजस्थान की टीम में अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास सीधा सीधा संदीप शर्मा है, और मेरे भाई कौन है यहां पर, जोफ्रा आर्चर किधर गए भाई, ठीक है, जोफ्रा आर्चर दिख जाएंगे, ये रहे, ये दोनों मिल जाएंगे। इसी के साथ में अगर आप देखोगे कि कोई और प्लेयर खेलते हुए फास्ट बॉलर में, चाहे तुषार देशपांडे खेल जाए, नांद्रे बर्गर खेल जाए, एडम मिलने खेल जाए, ठीक है, तो ये आपको सपोर्टिंग करते दिखेंगे, नहीं तो मोस्ट लाइकली यही करेंगे। चेन्नई की टीम में खलील है, यहां पर देखो खलील हो जाते हैं, मैट हेनरी, सॉरी खलील अहमद कहां गए, यहां से यहां पे नजर आएंगे, ये रहे खलील अहमद, ठीक है, और एक मैट हेनरी हो जाएंगे। जेमी वार्टन खेलेंगे, तो ये पावर प्ले के अंदर बॉलिंग करते डेफिनेटली दिखाई देने वाले हैं। हो सकता है टीम अकील और नूर दोनों के साथ आए इस मैच में, जो बहुत बढ़िया मूव हो सकता है। देखो इंस्टाग्राम पे 1 मिनट के अंदर मैं प्रीव्यू डालने की कोशिश करता हूं, जो आपको काफी हेल्प कर देगा। तो इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ ही जाना, वहां पे आप बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन हमसे ले पाओगे, और वहां पर मेरी पर्सनल चीजें मैं स्टोरी के माध्यम से लगाता रहता हूं। टेलीग्राम तो आपको ज्वाइन करना ही है मेरी फाइनल टीम के लिए। एक एक करके सारे प्लेयर की बात करें तो हमारे पास विकेट कीपिंग में आप 2 ही ऑप्शन आज नजर आएगा, एक तो ध्रुव जुरेल का है और एक संजू सैमसन का है। तो संजू सैमसन को अगर आप देखोगे, लगातार ये खिलाड़ी अपने एवरेज से बहुत ऊपर खेल करके आ रहे हैं, और जनरली आप देखोगे इस तरीके का खिलाड़ी ऐसे पिचेस पर, पिच का डेटा मैं इसीलिए इतना डिटेल्स में बताया हूं क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डिसीजन मुझे लेना था कि संजू सैमसन को अपनी टीम में लेना है या छोड़ करके चलना है। पर्सनली मैं ग्रैंडली की टीम जितनी बना करके चलने वाला, चाहे वो ड्रीम के ऊपर हो, चाहे वो माई 11 के ऊपर हो, ये सब के अंदर जो है ना वो संजू सैमसन पे हम रिस्क लेकर के चलेंगे, ठीक है, छोड़ करके चलने का ये करके हम चलेंगे। लेकिन स्मॉल लीग की टीम में आप कवर अप करके चल सकते हो, बट एक डिस्क्लेमर यही दूंगा कि कैप्टन मत ट्राई करना, कैप्टन नहीं ट्राई करके चलेंगे। फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, ध्रुव जुरेल का कवर अप करके चलेंगे, ठीक है। अगर संजू सैमसन को लेना होगा तो ध्रुव जुरेल को सिर्फ और सिर्फ आपको पहले बैटिंग में कवर अप करके चलना है। संजू सैमसन को ना लेने के पीछे का रीजन ये है कि एक तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस ट्रैक रिकॉर्ड पर भी उतना ज्यादा नंबर इनका अच्छा है नहीं, और स्ट्रगल भी करते हैं। सामने अगर आप ध्यान से देखोगे ये चेन्नई में है, और सामने पेस अटैक बहुत डेडली है, जोफ्रा आर्चर, संदीप शर्मा, ये बहुत डेडली पेस अटैक है, और वहां पर विकेट फेंकने के चांसेस बहुत हाई रहेंगे, और संजू सैमसन से एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है। दैट इज वाई मैं एक रिस्क लेकर के जरूर चलूंगा। जायसवाल की बात करते हैं। अब यहां पर अगेन एक बड़ा मूव लेकर के चल रहा हूं मैं। एक ओपनर चेन्नई की टीम से हम ऑलरेडी ड्रॉप करके चल रहे हैं, दूसरा ओपनर राजस्थान की टीम से अगर हमें रिस्क लेना हो तो वो हम लेकर के जाएंगे जायसवाल के ऊपर।
जायसवाल के ऊपर भी एक काफी बड़ा प्रेशर आपको देखने को मिलेगा कि यार इस पिच पर हम क्या हो जाता है कि हम परफॉर्म ही नहीं कर पाते हैं। और सामने अगर आप देखोगे चेन्नई के पास भी पेस अटैक में ठीक प्लेयर है, खलील का ही ऑप्शन अगर हम ले ले तो वो विकेट इनका ले सकते हैं शुरू में। तो ये एक रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से यहां भी आप रिस्क लेकर के चल सकते हो। ऑल दो स्मॉल लीग में इनको भी ड्रॉप नहीं करना, आपको लेकर के जाना। लेकिन यही मैं बता दूं, कैप्टन इनको भी स्मॉल लीग के अंदर ट्राई आप करके नहीं चलिएगा। स्मॉल लीग का भी कैप्टन कौन होगा वो भी हम आगे आपको बताएंगे। वैभव सूर्यवंशी फिक्स रखेंगे, इनके नंबर्स पे क्या ही देखना, बेबाक खेलने वाला है। और अगर आप इनको ड्रॉप कर रहे हो तो ये आपकी टीम में होने चाहिए, बहुत बढ़िया आपको नंबर्स रन बना करके आपको देने वाले हैं। आयुष मात्रे को हम बैक करेंगे अपनी टीम के लिए, फिक्स रखेंगे, कमाल के प्लेयर है। ऋतुराज गायकवाड़ अगर ये खिलाड़ी एट ओपनिंग मेंशन होंगे तो एक रिस्क रहेगा, इसलिए हम इनको पहले बैटिंग में कंसीडर करेंगे। लेकिन वन डाउन आते हैं, ऋतुराज गायकवाड़ इस मैच में बढ़िया स्कोर बना सकते हैं, चेन्नई की टीम में हाईएस्ट रन गेटर हो सकते हैं ऋतुराज गायकवाड़, याद रखना, ठीक है। वैसे तो मेरा ये मानना है कि इस मैच में सबसे ज्यादा रन चेन्नई की टीम की तरफ से सरफराज ने कहीं बना दे इस मैच के लिए। वही बात करें शिमरॉन हिटमैयर, राजस्थान की टीम से मिडिल ऑर्डर से बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस के चांसेस है इनके पास, शिमरॉन हिटमैयर के पास, क्योंकि हम रियान पराग से भी ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि शायद वो आपको फ्लॉप होते दिखे इस मैच में। रियान पराग जिस अप्रोच से खेलते हैं वो स्पिनर के सामने डेफिनेटली, हालांकि पावर हिटिंग बहुत जबरदस्त है और ये ग्राउंड भी बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है, पावर हिटिंग बहुत अच्छा है जिसकी वजह से वो बाउंड्री लगा सकते हैं, लेकिन स्पिनर के सामने वो आउट होते दिखाई दे सकते हैं इस मैच में, क्योंकि सामने जो स्पिनर है ना, अगर दो के साथ आ गए नूर या फिर अकील के सामने तो वो स्ट्रगल कर सकते हैं वहां पर। तो इसीलिए शिमरॉन के पास बहुत हद तक हाई चांसेस है कि ये परफॉर्म करके आपको दे। शुभम दुबे एक अच्छा खासा ट्रम्प हो सकता है, ऑल्दो इनसे बेटर ऑप्शन हमारे पास ऑलरेडी रहेगा 11 प्लेयर की टीम बनाने के लिए, तो हम इनको इग्नोर ही करके चलेंगे फिलहाल। डेवल ब्रेविस है नहीं, खेलेंगे नहीं। सरफराज खान बहुत अच्छे पिक रहेंगे इस मैच में, कवर अप करना मैं फिक्स लेके जाऊंगा ऑलमोस्ट सभी टीम के अंदर। कार्तिक शर्मा इस मैच का काफी बड़ा ट्रम्प होगा, याद रखना, अगर टॉप ऑर्डर में सैमसन फ्लॉप होते हैं, कार्तिक के पास स्टार बनने का मौका है इस मैच में, अगर ये डेब्यू कर जाते हैं मेरे ख्याल से तो, ठीक है। रियान पराग रिस्क लिया जा सकता है, लेकिन राजस्थान अगर पहले बैटिंग करती है तो कंसीडर भी कर सकते हो। लेकिन फिलहाल हम अपनी हर टीम के अंदर लगभग ट्राई करेंगे ग्रैंड लीग में कि इनको छोड़ के ही चले, इनसे बेटर ऑप्शन हम शिमरॉन हिटमैयर को ही कंसीडर करके चलने वाले। रविंद्र जडेजा आपको फिक्स रखना है। शिवम दुबे, अगर चेन्नई का लाइनअप देखने जाओगे तो वहां पर एक्सपीरियंस की लिस्ट में 3 ही खिलाड़ी नजर आएंगे और उसमें एक है शिवम दुबे, और क्या ट्रैक रिकॉर्ड है आप देख सकते हो, वर्ल्ड कप के अंदर जब भी मौका मिला परफॉर्म करके दिया। फिक्स रखिएगा इस खिलाड़ी को अपनी टीम के लिए। प्रशांत वीर, जिस तरीके से क्या कहते हैं उसको, यहां अगर आप देखोगे जैसा हमने बताया आपको कार्तिक शर्मा के बारे में, उसी तरीके से एक खिलाड़ी है प्रशांत वीर। डेवॉल्ट ब्रेविस के होने की वजह से अगर ये खेलते हैं, इनके पास भी भरपूर मौका है स्टार बनने का और बढ़िया परफॉर्मेंस देख करके जाने का। अगर टाइम मिल गया तो ये भी एक ट्रम्प कार्ड के तौर पे आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि बेस्ट परफॉर्मर आप कह सकते हो, आ सकता है इनका परफॉर्म। डेनोवेन फेरेरा अच्छे पिक हो जाएंगे, ठीक है, विद बॉलिंग विद बैटिंग अच्छे पिक रहते दिखाई देंगे। अब यही है कि बॉलिंग कितना मिलता भी या नहीं मिलता है, ये आपको लाइनअप के टाइम पे क्लियर पता चल जाएगा, जो मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा। जेमी वाटन के साथ भी सेम सिनेरियो है, बॉलिंग करेंगे नहीं करेंगे ये आपको लाइनअप के टाइम पे पता चल जाएगा। लेकिन जेमी वाटन ओवरऑल अ वेरी गुड ऑप्शन जिनको कंसीडर किया जा सकता है और अच्छा परफॉर्मेंस आ सकता है इनका। जोफ्रा आर्चर, टीम राजस्थान की पहले बॉलिंग करेगी तो ड्रॉप नहीं करेंगे, पिच से बहुत सपोर्ट रहता है और अर्ली ऑन हम एक्सपेक्ट भी करके चल रहे हैं कि यहां से चेन्नई का एक ओपनर फ्लॉप होगा तो इनको उस तरीके से लेंगे। रवि बिश्नोई को आपको सेकंड इनिंग में ड्रॉप नहीं करना है, ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इस पिच पर 2-2 विकेट लेते ही, और मैं तो कहूंगा रवि बिश्नोई को फिक्स ही रखना, 2 विकेट लेके जाते ही है। अकील हुसैन, टीम की सेकंड इनिंग की बॉलिंग के अंदर आपको इनको इग्नोर नहीं करना, अगर अकील खेलते हैं तो नूर के साथ, क्योंकि नूर तो फॉर श्योर खेलने वाले हैं, नूर को फिक्स रखेंगे। मैट हेनरी टीम की पहले बॉलिंग में कंसीडर करना, अदरवाइज इनसे बेटर ऑप्शन की बात करें तो हमारे पास कौन है, खलील अहमद, जिनको हम फिक्स लेकर के जाएंगे। नूर को भी फिक्स रखेंगे अपनी टीम में। संदीप शर्मा को हम अपनी टीम के लिए फिक्स लेकर के जाएंगे मेरे भाई। जोफ्रा से ऊपर आपको इनको प्रेफरेंस देना है, अगर राजस्थान पहले बॉलिंग करेगी तो उनके साथ आप जा सकते हो। तुषार देशपांडे अगर खेलेंगे तो वही है कि ये नहीं खेलेंगे तो उस तरीके से ही हम रिप्लेसमेंट के तौर पे लेकर के जाएंगे, हालांकि डेथ ओवर बहुत बढ़िया डालते हैं तुषार देशपांडे। अगला नाम कौन है मेरे पास, नांद्रे बर्गर का। मैं 2-3 नाम एक्स्ट्रा ही बता करके चल रहा हूं कि अगर वो खेल जाते तो कैसे लेकर के जाना। नांद्रे बर्गर अगर खेलते हैं तो पहले इनिंग की बॉलिंग के अंदर ड्रॉप नहीं करेंगे, लेके जाएंगे। यश पुंजा, अगर ये खेल जाए ठीक है तो एज अ ट्रम्प कार्ड अपनी टीम के लिए ट्राई कर लेना, ठीक है। अब पता नहीं फिर से आज जो है ना, देखो यार डेली ना यूट्यूब जो है ना क्या कर दे रहा है ना, एज रिस्ट्रिक्शन लगा दे रहा है। मुझे पता है बहुत सारे कमेंट्स हमने पढ़े कि एक बार क्लिक करने पे वीडियो दिखता नहीं है, तो वो एज रिस्ट्रिक्शन किस वजह से लगता है उसको मैंने स्टडी करा है, तो उसमें वही कुछ बातें निकल के आई है जिसको अप्लाई कर रहा हूं। लेकिन देखते हैं कि आप लोग ना जब भी एज रिस्ट्रिक्शन वाला आए तो एक बटन क्लिक करना रहेगा, बट क्लिक करके आगे बढ़ जाना और देख लेना।
ठीक है, आप लोग बस कमेंट थोड़ा प्यारा प्यारा करोगे ना तो इससे थोड़ा वीडियो को रीच मिलेगा, नहीं तो अभी एज रिस्ट्रिक्शन की वजह से वीडियो लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रही है। आप लोगों में से भी मैं यही कहूंगा कि जो लोग सब्सक्राइब करके नहीं है, सब्सक्राइब कर लोगे ना तो नोटिफिकेशन आपके फोन में चला जाएगा, लेकिन आप लोग नोटिस करेंगे मेरी वीडियो आपके फीड में नहीं आ रही होगी अब इस बार, तो है ना, तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करके जरूर रखना चाहिए, लाइक भी क्या करिए, वो काफी मोटिवेशन हमें देता है। अंशुल कंबोज एक अच्छे ऑप्शन है, अगर खेलेंगे तो अपनी टीम में पहले इनिंग में ट्राई करना, अदरवाइज छोड़ सकते हो। एडम मिल ने मुझे नहीं लग रहा कि खेलना चाहिए, अगर खेलते भी है तो फिर वही है 4 ही ओवरसीज प्लेयर खिलाना है, किस किस को लेकर के जाएंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, और वो है मेरा ये वाला सेक्शन, ठीक है, कि इस मैच का सबसे अच्छा पिक कौन होने वाला है और जिनका सिलेक्शन बहुत कम है और उनको अपनी टीम में लेना है। तो बैटिंग की बात करें तो बहुत अच्छा ऑप्शन है आज इस मैच में परफॉर्मेंस करने के ध्रुव जुरेल के पास में, उसके बाद आयुष मात्रे जिनका सिलेक्शन कम है इनके पास में, सरफराज के पास में मिडिल ऑर्डर से, डेनोवन फेरेरा के पास, और फिर प्रशांत वीर इनके पास अगर ये खेल जाते। तो बॉलिंग में हमारे पास ना अकील और बिश्नोई दोनों का ऑप्शन में मान करके चल रहा हूं भाई, नूर तो है ही हमारे पास, अकील और नूर, लेकिन बिश्नोई को फिक्स ही रखेंगे। संदीप शर्मा बहुत अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, और जेमी ओवर्टन, ऑल द जेमी ओवर्टन 2 ही ओवर करे 3 ही ओवर करे लेकिन विकेट लेके जाएगा, याद रखना। सीबीसी हम किसको करेंगे, ये ग्रैंड लीग के लिए है, ठीक है, इसमें हम सीबीसी जो लेकर के जाएंगे ना, अगर राजस्थान पहले बैटिंग करेगी ना तो हम वैभव सूर्यवंशी, रविंद्र जडेजा, हेटमायर, डेनोवन फेरेरा इनको ट्राई करके चलेंगे। अगर राजस्थान पहले बॉलिंग करेगी, ठीक है, उसमें हम जेमी वॉटन, शिवम दुबे, मात्रे, डेनोवन फेरेरा इनको करके चलेंगे। लेकिन अगर बॉलर की तरफ आपको देखना हो तो 2 नाम आता है, संदीप शर्मा और खलील अहमद, दोनों टीम में किसी की भी बॉलिंग हो पहले उनमें सीबीसी ट्राई कर सकते हो, वाइस कैप्टन खास करके। अब ग्रैंड लीग में अगर आपको स्मॉल लीग में सीबीसी अगर आपको करके चलना है तो काफी कंफ्यूजन है, मैं वो भी क्लियर कर दूं, क्योंकि स्मॉल लीग मेरे काफी सारे यूजर हाई इन्वेस्टमेंट के पर्पस से जो है ना खेलते हैं, तो वो उसके लिए अगर मैं आपको बताऊं तो स्मॉल लीग में जो है ना वो उसकी तो टीम भी मैं देता हूं टेलीग्राम पे वैसे। तो स्मॉल लीग के अंदर क्या करना है आपको, सीबीसी में कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहला, सैमसन सबका कैप्टन होने वाला है इस मैच में, ठीक है, आप उनको टीम में रखेंगे, सीबीसी आपको नहीं करके चलना है। संजू सैमसन के बारे में, गायकवाड़ को आपको सीबीसी ट्राई कर सकते हो गायकवाड़, क्योंकि 1 डाउन आने के बहुत हेवी चांसेस है, फिर भी मैं टेलीग्राम पे तो बता ही दूंगा, और मैं सर्किल करके दे भी देता हूं टेलीग्राम पे, आप सब देखते भी हो। जायसवाल को भी टीम में रखना बट सीबीसी ट्राई नहीं करके चलना, ये 1 नंबर पॉइंट और 3 नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वैभव को ट्राई किया जा सकता है, जडेजा को कर सकते हो आप, और शिवम दुबे को कर सकते हो। अब इसमें कॉल आपका रहेगा, जडेजा, शिवम दुबे, वैभव आ जाता ऑप्शन में, और मेरे पास ऑप्शन गायकवाड़ का, ये 4 ऑप्शन है। कौन कौन मेरे भाई, गायकवाड़ हो गया, ठीक है, वैभव हो गया, ठीक है, जड्डू हो गए, ठीक है, और दुबे हो गए। इसी में से आपको करना है, जिसमें भी फीलिंग अच्छी आ रही है वो आप करके चल सकते हो। पर्सनली मेरे से पूछोगे तो जडेजा काफी सेफ लग रहा है मुझे, और गायकवाड़ काफी सेफ लग रहा है, तो उनके साथ हम जाएंगे। थोड़ा रिस्क लेना हो तो दुबे। थर्ड ऑप्शन में अगर आपको करना होगा तो वो क्या होगा, हो जाएंगे वैभव हो जाएंगे। तो ये हमारा कुछ फाइनल वीडियो रहा। कोई भी डाउट रह गया, कुछ पॉइंट मिस हो गया, कमेंट करके बताना, मैं ट्राई करूंगा आपको रिप्लाई करने की। इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो डायरेक्टली आप, ठीक है, वहां भी ट्राई करूंगा रिप्लाई करने की। टेलीग्राम पे आप लोगों को अगर मुझसे बात करनी हो तो पूरे आईपीएल एक्टिव हूं, @hello लॉजिकल पे मैसेज कर सकते हो आप, कितना @hello लॉजिकल पे। मेरी फाइनल टीम मैं टेलीग्राम पे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में है, जुड़ ही जाना। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, टेलीग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, मैं बता रहा हूँ पूरे आईपीएल के लिए। अगर आप सच में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो टेलीग्राम आपको काफी हेल्प कर देगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना।